ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज अपना टॉपिक है सेल सिग्नलिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सेल सिग्नलिंग, कि एक्चुअल में सेल सिग्नलिंग होता क्या है। सेल सिग्नलिंग का मतलब है कि सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन, सेल्स आपस में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करती हैं। तो देखो, ऑल सेल रिसीव एंड रिस्पोंड टू सिग्नल फ्रॉम देयर सराउंडिंग, कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और रिस्पोंड करते हैं, और वो सिग्नल्स कहाँ से आते हैं, उनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट से आते हैं। ये जो सेल्स हैं इसी सिग्नल्स के द्वारा एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कैसे, देखो, ये एक सेल है C1, ये एक सेल है C2 एंड ये एक सेल है C3। ये सेल आपस में एक ही एरिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो, जो सेल C1 है वो कुछ ना कुछ सिग्नलिंग सीक्रेट करती है, कुछ ना कुछ सिग्नल्स बाहर निकालती है, जिनको हम बोलेंगे लिगैंड। अब इन दोनों सेल्स में से, सेल C2 एंड सेल C3, इन दोनों में से इस लिगैंड के लिए जिस भी सेल के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, सेल उसी पर जाके, जो लिगैंड होगा ये उसी सेल के पास जाएगा, उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और जो अपना रिस्पॉन्स है वो शो करेगा। लेकिन जो सेल है C3, उसके पास इस लिगैंड के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर नहीं है। तो ये जो स्पेसिफिक लिगैंड होता है ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पर ही एक्ट करेगा और वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दिखाएगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ सेल सिग्नलिंग, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आपके पास सेल सिग्नलिंग, सेल का जो सिग्नल है उसे जो सेल है वो उस सिग्नल को रिसीव करेगी। रिसीव करने के बाद उसको वो ट्रांसफर करती है। ट्रांसफर करने का मतलब है कि उस रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगी सेल के अंदर, उसको हम बोलेंगे ट्रांसडक्शन। और उस ट्रांसडक्शन होने के बाद होगा वहाँ पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, ये रिस्पॉन्स हो सकता है कि सेल की ग्रोथ हो, सेल का जो मेटाबॉलिक चेंजेस हो वो आए, सेल के अंदर कुछ साइटोस्केलेटन चेंजेस आए, कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल सिग्नलिंग, कि जो सेल सिग्नलिंग है इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिगैंड के बारे में, कि लिगैंड होता क्या है। अभी हमने देखा कि जो C1 सेल है उसने कुछ स्टिमुलेट किया है, कुछ केमिकल्स, कुछ मेटाबोलाइट्स को स्टिमुलेट किया है, जिनको हमने क्या कहा था, लिगैंड्स बोला था। It is in signal molecule secreted by animal cell to produce response in the target cell। क्या कहना चाह रहा है कि जो ये सिग्नल मॉलिक्यूल है ये सीक्रेट किया गया है एनिमल सेल के द्वारा, और ये जाएगा अपनी टारगेट सेल के पास और वहाँ पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। उसी को ही हम क्या बोलेंगे, लिगैंड बोलेंगे, ठीक है। लिगैंड है ये कुछ भी हार्मोन भी हो सकता है, कोई केमिकल भी हो सकते हैं, कुछ गैसेस भी हो सकती हैं। इनका जो नेचर होता है वो हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है और हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है। अगर आगे हम देखें, अगला होगा अपने पास रिसेप्टर। लिगैंड के बाद अपना जो सेल सिग्नलिंग का जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा रिसेप्टर, कि जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं। रिसेप्टर होंगे वो किसी सेल की सरफेस के ऊपर भी मिल सकते हैं और किसी सेल के साइटोसोलिक एंड उसके न्यूक्लियस के अंदर भी मिल सकते हैं। जो रिसेप्टर हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं, रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन स्पेसिफिक इंटरेक्शन विद लिगैंड। रिसेप्टर क्या करेगा कि जो उसका स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है लिगैंड के साथ। अगर कोई सेल है उसके सेल के सरफेस के ऊपर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है और उस रिसेप्टर के ऊपर आकर एक स्पेसिफिक लिगैंड ही उस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकता है, तभी वो सेल अपना कुछ रिस्पॉन्ड देगी। एक रिसेप्टर के साथ कोई भी एक कॉमन लिगैंड बाइंड नहीं कर सकता, उसके पास स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए इसी रिसेप्टर के लिए। तो रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर कुछ स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है लिगैंड के साथ। अब जो रिसेप्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एनिमल सेल के अंदर, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के बारे में। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर होंगे? इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, सेलुलर मतलब सेल, मतलब ऐसे रिसेप्टर होंगे जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इनसाइड द एनिमल सेल, ऐसे रिसेप्टर जो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें एनिमल सेल के अंदर तो कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं? साइटोसोल में हो सकते हैं और न्यूक्लियस के अंदर हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में एंड न्यूक्लियस में। अब जो ऐसे ये जो रिसेप्टर होंगे इनका नेचर मोस्टली कैसा होना चाहिए? हाइड्रोफोबिक इन नेचर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक अगर मॉलिक्यूल होंगे तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल नहीं होती है। इस वजह से जो रिसेप्टर होते हैं वो अगर साइटोसोलिक और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो लिगेंड होगा वो कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा। तो जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब कि जो हाइड्रोफोबिक जो लिगेंड्स होते हैं स्पेसिफिकली वो ही इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड टाइप की जो कि है अपने एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है इनको हम सेल सरफेस रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। मतलब कि ये ऐसे रिसेप्टर होंगे जो सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। देखें, दे आर एक्सप्रेस्ड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरेक्ट विद एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड। ये कैसे होंगे? ये एक्सप्रेस किए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर और इंटरेक्ट करते हैं जो सेल है उसके बाहर ही लिगेंड के साथ। अगर अब हम डायग्रामेटिकली देखें तो जो आपको ये वाला डायग्राम दिखाया गया है, ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स का है। देखो, सबसे पहले जो लिगेंड है वो बाहर प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा? जो ये लिगेंड है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा। हाइड्रोफोबिक इन नेचर होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली परमेबल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसके जो रिसेप्टर हैं वो साइटोसोल में कहीं पर भी हो सकते हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो सेल के अंदर इसके जो सेल के अंदर इसका रिसेप्टर कहीं पर भी मिल सकता है। अब क्या होगा कि जो लिगेंड है वो अंदर ट्रांसफर तो कर दिया गया क्योंकि उसका नेचर कैसा है? हाइड्रोफोबिक है। अब क्या होगा? उसका जो रिसेप्टर है वो हमने एज्यूम कर लिया कि जो इसका रिसेप्टर है वो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है, तो जाके इसका जो लिगेंड है वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और उसके बाद जो इसका स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा वो ये उस सेल के साथ अपना जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा वो शो करेगा। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के बारे में, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं ये सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे तो लिगेंड होते हैं वो हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं, हाइड्रोफिलिक भी उनका नेचर हो सकता है। अब क्या होगा कि जो लिगेंड है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, बाइंड करने के बाद क्या होगा? वो अंदर ट्रांसफर करेंगे कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स को, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, और उनके बाद उनका रिस्पॉन्स दिखाया जाता है। डिफरेंट पाथवे ऑपरेट होते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं इनके मैकेनिज्म में, कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मेटाबोलाइट्स को एक्टिवेट किया जाएगा, उसके बाद ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। इनका मैकेनिज्म हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे हम देखते हैं अब अपना रिस्पॉन्स, कि जब लिगेंड ने बाइंड कर लिया रिसेप्टर के साथ तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या होता है? रिस्पॉन्स को हम बोलेंगे कि जब लिगेंड ने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लिया तो उसके बाद जो उनका फाइनल आउटकम निकलता है, जब लिगेंड और रिसेप्टर आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो वो कुछ सेल के अंदर कुछ फाइनल आउटकम निकालते हैं, उसी को हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब जो रिस्पॉन्स है ये किस किस तरह के हो सकते हैं? भाई जीन भी एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ साइटोस्केलेटल चेंजेस भी हो सकते हैं सेल के अंदर। अगर हम बात करें टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग, कि जो सेल सिग्नलिंग है वो कितने टाइप की होती है,
तो जो सेल सिग्नलिंग है वो 4 टाइप की होती है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग। जो एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग है, एंडो का मतलब है अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, इट इन्वॉल्व सेल टू सेल सिग्नलिंग। ये एक सेल टू सेल मतलब एक सेल दूसरे सेल के पास अपना सिग्नल क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है। एंडोक्राइन सेल, जो एंडोक्राइन सेल होंगे, ऐसे सेल जो एंडोक्राइन होंगे, जो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लिगेंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सेल्स को हम बोलेंगे एंडोक्राइन सेल। एंडोक्राइन सेल होंगे वो प्रोड्यूस करते हैं लिगेंड, और जो एंडोक्राइन सेल लिगेंड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। जो हॉर्मोन्स हैं वो ट्रेवल करते हैं ब्लड के थ्रू और जनरेट करते हैं कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। अब जो ये रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, अगर ये ब्लड के थ्रू जा रहे हैं, तो ब्लड के थ्रू अगर ये जा रहे हैं तो इनका जो पाथ होता है वो काफी दूर तक का भी हो सकता है। मतलब कि इनकी जो टारगेट सेल होगी वो डिस्टेंटली लोकेटेड भी हो सकती है, काफी दूर का भी इनका पाथ भी हो सकता है। अगर हम बात करें इंसुलिन हार्मोन के बारे में, तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो पैंक्रियाटिक सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, और इनका जो टारगेट होता है वो इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर दोनों हो सकता है। इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर दोनों इनके रिसेप्टर्स मिल सकते हैं, और ये एक्ट करता है मसल सेल्स के ऊपर। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो देखो, ये कोई सेल है जो एंडोक्राइन सेल है, जो एक स्पेसिफिक लिगेंड को या हम बोल सकते हैं किसी भी हार्मोन को बाहर निकाल रही है, ठीक है, सीक्रेट कर रही है। अब जो ये हार्मोन है ये ब्लड के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो इसकी टारगेट सेल है वहां पर, और इस टारगेट सेल के पास इस हार्मोन के लिए कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे। इन रिसेप्टर्स को ये वहां पर इनका इंटरेक्शन होगा इस हार्मोन का और इस रिसेप्टर का। अब रिसेप्टर और हार्मोन के इंटरेक्शन के बाद में यहाँ पर जो भी इसका रिस्पॉन्स होगा वो सेल आपको दिखा देगी। अगर हम बात करें पैराक्राइन सिग्नलिंग के बारे में, तो पैराक्राइन का पैरा का मतलब होता है नियर अबाउट, ठीक है। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि ये भी एक सेल टू सेल सिग्नलिंग है, कि एक सेल दूसरे सेल को सिग्नलिंग देगी। पैराक्राइन सिग्नलिंग होता है, उसमें हमने बात की कि नियर अबाउट। अब देखो कैसे, द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज बाय ए सेल अफेक्ट टारगेट सेल ओनली इन क्लोज प्रोक्सिमिटी, कि जो सेल होंगे वो क्लोज प्रोक्सिमिटी में होंगे, उन्हीं के पास ये सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर। अगर हम बात करें न्यूरोट्रांसमीटर की, तो जो द एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन कैरिंग सिग्नल्स बिटवीन नर्व सेल एट द साइनेप्सिस, कि जो साइनेप्सिस होता है, साइनेप्सिस के दौरान एक जो नर्व सेल है वो दूसरे नर्व सेल को अपने सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है। ये किसके अंडर आता है, पैराक्राइन सिग्नलिंग के पास। मतलब कि अगर एक सेल है जो पैराक्राइन सिग्नलिंग दे रही है, तो इसके जो सबसे क्लोज सेल होगी उसी को ये अपना सिग्नल ट्रांसफर करेगी। अगर हम बात करें ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के बारे में, तो जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन इफेक्ट ऑन सेम सेल, कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो जिस सेल से प्रोड्यूस हो रहा है उसी सेल पर अपना इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। कैसे, इसका जो एग्जाम्पल है वो है टी सेल। जो टी सेल्स होते हैं, जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, टी सेल्स, वो क्या करते हैं, कुछ साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, और जो ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस किए जाते हैं इनके कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स भी होते हैं इन साइटोकाइंस के, और ये जो साइटोकाइंस के जो रिसेप्टर होते हैं ये टी सेल्स के ऊपर ही होते हैं। जैसे कि आपको ये सेल दिखाई दे रहा है, इस सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब ये जो सेल होगा टी सेल, ये कुछ साइटोकाइन प्रोड्यूस करेगा। अब जो साइटोकाइन प्रोड्यूस हुए हैं ये एज ए लिगेंड वर्क करेंगे, और जो इनके ऊपर रिसेप्टर होंगे उन्हीं के ऊपर ये साइटोकाइन जाकर बाइंड कर जाते हैं, और उसके बाद क्या होगा, जो सेल है वो प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देती हैं, अपना नंबर इंक्रीज करना स्टार्ट करती हैं। तो इस टाइप का जो सिग्नलिंग होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। मतलब सेल ने खुद ही लिगेंड प्रोड्यूस किया और उसी के पास ही उसका क्या है, रिसेप्टर है, उसको हम बोलेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। आगे जो अपना फोर्थ टाइप है उसको हम बोलेंगे
जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। और जो जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग होता है ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि जो सेल होते हैं वो एक दूसरे से फिजिकली अटैच होते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे कि एक सेल है और इसी के साथ दूसरा सेल अटैच होगा, इन दोनों के बीच में जो सिग्नलिंग होती है, इन दोनों सेल्स के बीच में जो सिग्नलिंग होती है उसको हम बोलते हैं जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।